गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करते हैं आर्टिकल ए और एन। आर्टिकल ए, एन और द होते हैं। यहाँ हम साथ रीड करेंगे ए और एन को। द को नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। अक्सर हम करते हैं कि जब भी हम देखते हैं वोवेल्स जो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 जो स्वर होते हैं इंग्लिश में, जो 5 वोवेल्स होते हैं, उनको देखकर हम एन फील करते हैं और अन्यथा हम लोग ए फील करते हैं। लेकिन कक्षा सेकेंड थर्ड तक तो ठीक है, लेकिन इससे बड़ी क्लास के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें उसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उच्चारण आना चाहिए। तो ए का यूज करना है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, यानी कि हिंदी के जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ से लेके पूरे, तो उनके लिए तो यूज करना है ए। और जो स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं, वोवेल साउंड आई से लेके तक, उनके लिए यूज करना है ए। देखते हैं हम। लेकिन हमें एक चीज साथ में ध्यान रखनी है कि दोनों का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए ही होगा, एक वचन के लिए ही होगा। कभी भी इनका यूज प्लूरल के लिए नहीं होता है, वो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल का फर्स्ट वर्ड ए। ए जो वर्ड है वो स्वर में आता है, आई में आता है, इनमें आता है, इसीलिए हम यूज करना है एन का। अगला पढ़ते हैं बॉय। बॉय का फर्स्ट जो लेटर है वो ब होता है। ब कॉन्सोनेंट में आता है, हिंदी के व्यंजन में आता है, इसमें आता है, इसीलिए हमें यूज करना है इसमें ए का। नेक्स्ट है जो हम देखते हैं बॉयज। अब यहाँ ध्यान देना है कि साउंड तो आगे ब का आ रहा है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में बहुवचन है, इसीलिए हमें यहाँ पर ए और एन दोनों ही फील नहीं कर सकते। हो सकता है किसी परिस्थिति में द दिया हो तो फील हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ दो ही ऑप्शन है, ए और एन, इसलिए दोनों नहीं आ सकते, तो हमें फील करना वहाँ पे क्रॉस, यानी कि दोनों ही नहीं आएंगे। फिर हम देखो रीड करते हैं अम्ब्रेला और यूनिफॉर्म को। दोनों में आगे यू दिया हुआ है। अगर हम स्वर के हिसाब से ए, ई, आई, ओ, यू के हिसाब से भरते हैं तो दोनों में ए एन आता है। तो देखो हम देखते हैं, इसमें भी हम ए एन भरते हैं, इसमें ए एन भरते हैं, तो अब रॉन्ग कैसे होता है। इसको रीड करते हैं अम्ब्रेला, जबकि इसको रीड करते हैं यूनिफॉर्म। इसका फर्स्ट लेटर आता है य, तो इसका आता है अ। अ जो है वो स्वर में आता है, इसीलिए इसमें फील होगा ए एन, एन अम्ब्रेला। जबकि इसका जो यूनिफॉर्म का जो फर्स्ट लेटर है ये, वो कॉन्सोनेंट में, यानी कि व्यंजन में आता है, इसलिए इसमें होगा ए फील। अगर हम सिर्फ इसको ही देखते तो इसके हिसाब से तो हम इसमें ए एन फील करते, जो क्या हो जाता रॉन्ग, इसीलिए हमें प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप इसको होनेस्ट बॉय पढ़ते हो तो आप रॉन्ग पढ़ते हो। एच यहाँ पर साइलेंट है, इसे पढ़ा जाएगा ओ। ओ आपको इसको पढ़ना है ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, इसीलिए यहाँ पर ओ है वो स्वर में आता है, इसीलिए इसमें आएगा एन ऑनेस्ट बॉय। इसीलिए हमें जब भी ए और एन का फिलअप करना है तो हमें उसकी सही से प्रोनाउंसिएशन वर्ड का आना चाहिए। और प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि व्यंजन है, या वोवेल साउंड यानी कि स्वर है, उसको देख के हमें ए और एन को फील करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।